प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। आज इस चैनल पर हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कब तक रटोगे यार। आप आंसर्स को रटते हो, आप हर चीज रटते हो, बस एक बार अंग्रेजी सीख लो। और अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं लाइफ में एक बार टेंस सीख लो। अब ऐसी भूमिका, ऐसी व्याख्या तो आपके टीचर क्लास में खूब बनाते रहे, आप पक गए होगे। मैं सीधा काम स्टार्ट कर रहा हूं, बट थोड़ा सा तो बता दूं। देखिए, टेंस मतलब समय, टेंस मतलब काल, मतलब जो भी सेंटेंस आपके सामने आया वो या तो प्रेजेंट का होगा यानी वर्तमान का, पास्ट यानी भूतकाल का, फ्यूचर यानी भविष्य का होगा। अब जो समय है 3 भागों में बटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो मोटा मोटा टेंस हुए 3। अब इन तीनों के 4-4 भाग हैं। प्रेजेंट के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट के विचार है और फ्यूचर के विचार है। तो टेंस कुल कितने हुए? 12। तो 12 में से सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत काम का है। आपके एग्जाम में भी आप आंसर लिखते हो, आप कुछ भी करते हो, लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, या फिर हो सकता है कि आप स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी यहाँ पर बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से आपको टेंस सिखाया जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होता है? तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में जब ता है, ती है, ते है, ता हूं, और लिख दो ता हूं, ये शब्द आए तो आप अंदाजा लगाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये कैसे बनता है? तो हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। 2 क्यों हैं? ये सब्जेक्ट का चक्कर है, बता दूंगा। फिर अब बात आती है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब लगती है V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके जो एडवर्ब हैं वो है ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्यतः, सेल्डम कभी कभार, ओफन अक्सर या प्राय, डेली रोजाना, एवरीडे प्रतिदिन आदि। अब देखो, वीडियो सभी तरह के स्टूडेंट देखते हैं। हो सकता है कि 8th क्लास का बच्चा भी देख रहा हो, 7th क्लास का भी देख रहा हो, 9th का, 10th का, 11th का। जब हम 5th, 5, 6, 7, 8th क्लास में देखते हैं ना, तब तो सिर्फ फॉर्मूला पे काम करते हैं। लेकिन जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो एक टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म वर्ब। अब जो करेक्ट फॉर्म वर्ब है उसमें हम एडवर्ब की सहायता से फिल करते हैं। और चलो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप टेंस पढ़ रहे हो बेसिक से, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, मतलब ये वो शब्द है, टाइम शोइंग, टाइम को बताने वाले वो वर्ड है जो 90%, 95% इसी टेंस में यूज होते हैं, यानी इसी टेंस के वाक्यों में ये शब्द लगते हैं। अब ये जो भी बात मैं बता रहा हूँ सब के सब एग्जाम्पल में आएगी, ये तो थ्योरेटिकल बात है। तो ये इसके एडवर्ब में किस तरह से लगते हैं बता दूंगा। अब एक खास बात आप ध्यान रखना, इस टेंस में थोड़ा सा पेच फंसा है। वो पेच ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक, सकारात्मक बोले तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव यदि सेंटेंस है तो उसमें यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, ही वह लड़का, सी वह लड़की, इट यह कोई वस्तु जानवर, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर क्या हुआ भाई? एक वचन, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, अशोक है, दिनेश है, माय फादर है, अवर टीचर है, माय फ्रेंड है, माय ब्रदर है, कोई भी एक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस और लगा देंगे। ठीक है, एस अथवा यस लगेगा। ज़्यादातर 90% एस ही लगता है, जैसे प्ले में एस लगा है, जैसे राइट में एस लगा। लेकिन जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड आए, उनमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे गो है, उसमें अगर एस ई एस लगाना पड़ गया तो एस नहीं, ई एस लगाएंगे। छोटी सी बात है, याद भी हो जाएगा। चलो, लेकिन यदि सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे हैं, या प्लूरल है, तो इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये पूरा जो तामझाम मैंने लिखा किस तरह के सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात है। यहां पर जो मैंने लिखा कि डू और डज, इसके लिए मैं एक चीज लिख देता हूं कि ये जो डू डज है ना, आप केवल डू और डज आप केवल नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाओगे। बस ये टेंस थोड़ा सा परेशान करता है, ये और इससे अगला पास्ट इंडेफिनिट। इनके क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आती है। बस ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगेंगे क्या? डू और डज हेल्पिंग वर्ब, अन्यथा ये। अब ये जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी थ्योरी जब तक प्रैक्टिकल में ना उतरे समझ में नहीं आती। तो हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अफर्मेटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से अफर्मेटिव के। जैसे देखो, मैं रोजाना सुबह अखबार पढ़ता हूँ,
हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जब आप इस टेंस को पढ़ो तो एक चीज दिमाग में क्लिक रखना कि सेंटेंस कैसा है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो कुछ बनेगा। कुछ क्या बनेगा, फिर डू डज आएंगे, और यदि अफर्मेटिव है ना तो फिर डू डज नहीं आएंगे, सिर्फ V1 या उसमें SES का चक्कर चलेगा। अब इस बात को भी आप कैसे याद रख सकते हो कि देखो कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे पहले V1 तो लगानी है। कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। दोबारा बोलूं, सारे सेंटेंस अफर्मेटिव में सब्जेक्ट कोई भी है V1 तो लगेगी। V1 लगाने के बाद SES का विचार कर लो, ठीक है। तो ये है, तो मैं रोजाना सुबह अखबार पढ़ता हूं तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई। अब ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, डू डज मत लगाओ, रीड, आई रीड, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ता हूं, अखबार, आई रीड न्यूज़पेपर। अब इसमें SES लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ताओं के साथ हम केवल V1 लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, SES नहीं लगाते। तो आई रीड न्यूज़पेपर। रोजाना सुबह एवरी मॉर्निंग लिख दो या डेली इन द मॉर्निंग लिख दो, एक ही बात है बस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां से, आई रीड यानी V1 लगाया आपने। वह शाम को मेरे साथ क्रिकेट खेलता है तो ही। अब देखो सब्जेक्ट अफर्मेटिव है तो इसमें डू डज नहीं आएगा। खेलना, खेलने की अंग्रेजी क्या लिखी आपने, प्ले, तो आपको V1 तो लिखनी है। लेकिन अब सब्जेक्ट के पास लौट के आओ, तो मैंने क्या कहा था, ही सी इट लिख तो रहा है यार, ये रहा ना, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो V1 में S और ES लगाते हैं। अब इस वर्ब में S, डबल S, SH, CH, XO, Z आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर केवल S लगा दो। तो ही प्लेज, अब क्या, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट विद, मेरे साथ, विद मी, शाम को, इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस में चाहे कितने ही वर्ड है लेकिन मैंने स्ट्रक्चर कहा है, ही प्लेज, वह खेलता है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, जबान पे ले आओ, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V1 लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ताहती है बोल देगा। वे एक छोटे गांव में रहते हैं तो सब्जेक्ट कौन है, दे। अब रहते हैं, रहने की होती है लिव। क्या SES लगाऊं, नहीं लगेगा, क्योंकि IVU दे के साथ SES नहीं लगता, केवल V1 आती है, तो लिव होता है रहना, दे लिव। एक छोटे से गांव में, इन अ स्मॉल विलेज, बस हो गया। इसके बाद मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता है, सब्जेक्ट कौन है, माय ब्रदर। अब वर्ब क्या है, पढ़ना, SES का चक्कर देख लो, मेरा भाई एक ही तो है। हाँ ब्रदर्स होता तो ज्यादा होते, लेकिन मेरा भाई एक है, जब एक है तो वर्ब में लगा दो S, ये होगा, लग गया S। माय ब्रदर रीड्स, एक कॉलेज में पढ़ता है, इन अ कॉलेज, या इन कॉलेज लिख दो, ये हो गया। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब देखो नहीं आ गया ने तो नेगेटिव हो गया क्या, अफर्मेटिव, अरे नहीं, कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए आएगा नेवर, जो कि एक एडवर्ब है। नेवर होता है कभी नहीं, तो नेवर जो है वो एक नेगेटिव एडवर्ब है, उससे सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे नहीं तो आएगा ही, लेकिन डू डज मत लगाना। तो छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन, है ना। अब इसके बाद ये जो एडवर्ब है ये पहले ही आएगा वर्ब के, वो सब्जेक्ट के साथ। नेवर बोलने की होती है टेल। अब छोटे बच्चे ज्यादा हैं तो टेल ही रहेगा, एस नहीं आएगा। तो स्मॉल चिल्ड्रन नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे हैं, अफर्मेटिव हैं। हाँ ये सेंटेंस थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब की वजह से नेगेटिव हुआ, पर इसमें डू डज तो नहीं आया ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो देखो अब देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े ताहे तीहे का, तो फिर किसकी याद आ जाए, डू डज की। कभी सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। राम स्कूल नहीं जाता है तो राम, अब इसमें राम के साथ डू लगाऊं, डज लगाऊं, इसका सीधा सा फंडा है यार। आप किन सब्जेक्ट के साथ एस लगा रहे थे, ही, सी, इट। अब डू और डज दो वर्ड हैं, डू और ये डज आपके सामने दो चीज लिख रही हैं। इनमें से एस किस में लग रहा है, ई एस किस में लग रहा है, एस, ये रहा। एस किसको चाहिए, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाओ, आई वी यू दे के साथ डू लगाओ, बस हो गया काम। अब याद रह जाएगा आपको ये बात। राम चूंकि एक ही है, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगाओगे आप, डज। और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो राम डज नॉट। अब वर्ब गो, क्या इसमें एस लगेगा, राम के साथ तो एस लगता है ना, अब नहीं लगेगा, एस तो लग गया ना, ये रहा एस, यस डज में। अब इसको ऐसे भी याद रख लो कि डू डज के साथ, और आगे और बता दो डिड के साथ, डू डज डिड। अगर ये तीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, कब आएंगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो इनके साथ V1 ही आती है, एस नहीं आता, सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 V1 V1। तो अब यहाँ पे V1 लिखो तो गो,
सॉरी लिख दिया ना मैंने पहले ही, राम डज नॉट गो टू स्कूल। बस रुको, राम स्कूल नहीं जाता। अगर ये होता कि राम स्कूल जाता है तो क्या बनाते, राम गोज टू स्कूल, राम गोज, अब एस लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आएंगे, राम एक है तो गो, अब गो में ईएस लगेगा क्योंकि ओ आ रहा है वर्ब में। बस छोटी सी बात है। हम चाय नहीं पीते हैं तो वी, अब वी के साथ क्या लगाओगे, डू लगाओगे, डज लगाओगे, डू, फिर नॉट लगा दो। इसको कंट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं, इसको डजंट लिख सकते हैं। डोंट लिखोगे तो ऐसा लिखोगे डोंट, इस तरह से, डजंट को डजंट, इस तरह से ये भी लिख सकते हो आप। तो वी डू नॉट ड्रिंक, चाय को पीना होता है, चाय पानी, ड्रिंक लगाते हैं। टेक भी लगा सकते हो, टेक, तो वी डू नॉट टेक टी या ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। क्या रवि जयपुर में रहता है, ये क्या है, प्रश्न है। प्रश्न दो तरह के होते हैं, सिंपल है, जो क्या से शुरू हो गया वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब रवि के लिए क्या आएगी, डज। सबसे पहले देखो प्रश्न का एक ही रूल है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, कभी मत भूलना। तो डज रवि, क्रिया क्या है, रहना, लिव, कहाँ, इन जयपुर, डज रवि लिव इन जयपुर। तो ये प्रश्न है। तो जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। छोटी सी बात याद रख लेना यार, ठीक है। तुम बाजार क्यों जाते हो, अब ये भी प्रश्न है, पूछ रहा है ना क्यों जाते हो, काम पूछ रहा है, तो ये तो प्रश्न हो गया। तो प्रश्न दो तरह के हो गए, एक तो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते हो, तो सहायक क्रिया से। उनका उत्तर कैसा आएगा, हाँ या ना है। क्या तुम क्या रवि जयपुर में रहता है, हाँ या ना। लेकिन दूसरे में कारण पूछता है, क्यों, कब, कब जागते हो, क्यों जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अगर ये आए तो WH वर्ड प्रश्न कहलाते हैं। WH वर्ड प्रश्न बनाने के लिए WH वर्ड जो है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो क्यों की अंग्रेजी क्या आएगा, वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये तो आएगी। अब आप गलती क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दोगे, जल्दी से नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, चाहे ये वाला है हेल्पिंग वर्ब वाला है, चाहे WH वर्ड वाला है। प्रश्न तभी माना जाएगा जब उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लाओगे सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट को कौन है, यू के साथ क्या लगाओगे, डू। तो व्हाई डू यू गो टू द मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न भी है और नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मूलतः प्रश्न ही है ना, ये मूलतः प्रश्न ही है। इसमें एक नोट और लगेगा, जो नोट कहाँ लगेगा चलो बता दूं, सब्जेक्ट के बाद लगता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। इसको आप प्रश्न मानो, प्रश्न के सारे इसमें रूल अप्लाई होंगे। तो क्यों, क्यों की अंग्रेजी होगी वाई, प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। डू क्यों लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट दे है, दे के साथ डू आती है, भाई डू दे। अब नॉट यहाँ आएगा, कहाँ, यहाँ। ये हर टेंस की बात बता रहा हूँ। सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। तो भाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, और ये हो गया। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गए। अरे सीख रहे हो ना, आसान है, कुछ नहीं। अब देखते हैं मिक्स वाले। मैं हमेशा सुबह जल्दी जागता हूं। अब ये देखो मिक्स बोले तो क्या है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, और एडवर्ब का भी यूज बता दूंगा। तो मैं हमेशा सुबह जल्दी जागता हूं, इसमें एक हमेशा शब्द और आ गया, तो हमेशा एक एडवर्ब है। और इस टेंस के एडवर्ब हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएंगे। हाँ, डेली, एवरीडे, ये वाले लास्ट में आएंगे। रोजाना, प्रतिदिन ऐसा आ जाए, प्रति सुबह आ जाए तो लास्ट में आएगा, वरना हमेशा इसकी अंग्रेजी बता दूं आपको। देखो जैसे कि ऑलवेज है, नेवर है। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्यतः, सेल्डम कभी कभार, ओफन प्राय अक्सर। तो ऊपर वाले जो लिख रहे हैं 5-6, ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले। तो मैं हमेशा सुबह जल्दी जागता हूं, तो आई, अब यहां पे ऑलवेज लिखो, हमेशा। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह जल्दी जागता हूं। ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, क्योंकि फिर इसमें डू डज नहीं आया, गेट अप जागना, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आई। ही होता तो मैं गेट्स करता। रवीना चाय नहीं पीती है, तो रवीना, अब नेगेटिव है, डज लगाओ, रवीना एक है। रवीना डज नॉट ड्रिंक टी। मुकेश अक्सर मुझसे मिलने आता है, तो मुकेश अक्सर, अब देखो अक्सर के लिए लगाओगे ऑफन, इसमें एडवर्ब आ गया तो इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगी। तो मुकेश सब्जेक्ट हो गया, मुकेश अक्सर के लिए आएगा ऑफन, अक्सर या प्राय। अब आने की क्या होती है, कम, एस लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मुकेश एक है तो एस लगाओ। तो मुकेश ऑफन कम्स टू मीट मी।
एक मेरी मैं भूल जाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाऊँ ना, अभी 12 टेंस पढ़ाऊँगा, 11 एक तो हो गया, 11 टेंस बचे। तो वैसा किया करो, जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, फटाफट से वीडियो को पॉज करके फटाफट से ट्रांसलेट करके देख लिया करो, फिर मैं जब कराऊंगा तो चेक कर लिया करो, है ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी। तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू गेट अप। प्रश्न है वे इस घर में क्यों नहीं रहते हैं? व्हाई डू दे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, व्हाई डू दे नॉट लिव, रहना, इन दिस हाउस। ये हो गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और लास्ट में आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ये बस चार ही एग्जाम्पल है। अशोक मुझे एक सेब देता है, राधा खाना नहीं पकाती है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, और तुम किसे पसंद करते हो। इनके आंसर कमेंट में लिख देना, मैं चेक कर लूँगा, अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हो, ठीक है। मज़े आएंगे, इस तरह से 11 टेंस कराऊंगा। एक्चुअली मैंने इस चैनल पे टेंस तो डाल रखे, बट वो एक मिक्स कर रखे। अब चूँकि अब ये गर्मियों में वीडियो शूट किया जा रहा है, अब कोई इसको सर्दियों में देखेगा, कोई कब देखा, और एग्जाम के बाद किया जा रहा है, मतलब एग्जाम खत्म हो गए, अब तसल्ली में टेंस सीखो। जैसे 9th क्लास के बच्चे 10th में आएंगे, 11th के 12th में आएंगे, या फिर कोई भी देख रहा है जनरली, कोई जरूरी थोड़ी है कि वीडियो को इंग्लिश मतलब बच्चा ही खोलेगा, कोई बड़ा भी, तो कोई भी है, टेंस आराम से सीखो। एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, सीक्वेंस में सारी ग्रामर चाहिए तो हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उस पर जाना, डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। 2-3 कोर्स है, एक तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स है, एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, वाजिब फीस पर है। हाँ, उनके कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है, आप चाहो तो उन कोर्सेज को भी चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, नहीं करना बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये, हाँ, ये मुझे कमेंट में आंसर लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। हाँ, एक बात और बता दूं, मेरा टेंस पढ़ाने का सिस्टम अलग है, यानी कि पहले तीनों इंडेफिनिट, तीनों का जल्दी याद हो जाएंगे और जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।